तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक आइलैंड पर दो प्लेन क्रैश होते हैं जिसमें दो लोग होते हैं। ये बात थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब अमेरिका और जापान का युद्ध चल रहा था और इन दोनों में से एक पायलट होता है जापान का और दूसरा होता है अमेरिका का और ये दोनों एक दूसरे की जान के पीछे पड़े होते हैं और ये लोग एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और ये जापान का सोल्जर इस अमेरिका वाले सोल्जर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बहुत बड़ा हाथ आता है और ये दोनों घबरा कर रुक जाते हैं और उस जानवर का भयानक मुंह देखकर ये लोग अपने हथियार छोड़ देते हैं। अब यहाँ से सीन कट करके हमको कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इस समय वियतनाम और अमेरिका की जंग एंड पर होती है और एक टैक्सी से ये दो लोग उतरते हैं। ये ब्लू कोट वाले का नाम होता है क्रूस और इस येलो कोट वाले का नाम होता है रेंडा। ये लोग कोई मिशन की बात कर रहे होते हैं और ये लोग उस मिशन के लिए यहाँ पर परमिशन लेने आए हैं और तभी ये लोग टीवी में देखते हैं कि अमेरिका और वियतनाम की वॉर अब रुक चुकी है। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जिनसे इनको परमिशन चाहिए। इस आदमी का नाम होता है विली। विली इनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। रेंडा कहता है कि हमने सैटेलाइट से एक आइलैंड खोजा है जहाँ पर काफी भयानक राक्षस हैं और मैं चाहता हूँ कि हम लोग उस आइलैंड पर जाएं। पर विली को रेंडा की बातें सब बेमतलब की लगती हैं और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी क्रूज कहता है कि वहाँ पर हमको खजाना भी मिल सकता है और तेल भी मिल सकता है और 3 दिन बाद इस आइलैंड की फोटो रशिया के पास भी होगी और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि रशिया उससे आगे निकले। और विली इस बात को सुनकर इनको ये परमिशन दे देता है। तभी रेंडा कहता है कि मुझको तुम्हारी थोड़ी सी आर्मी भी चाहिए। तभी हमें अमेरिका की आर्मी दिखाई जाती है जो कि वियतनाम से निकलने ही वाली होती है और यहाँ पर सोल्जर अपने परिवार और गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये होता है इनका जर्नल। सभी सोल्जर खुश होते हैं घर वापस जाने के लिए। अब रात में पैकर्ड के लिए एक फोन आता है और ये फोन विली ने करा था। वो कहता है कि तुमको एक मिशन पे जाना है अपने सोल्जर के साथ। तब पैकर्ड बोलता है हाँ मैं जाऊंगा और पैकर्ड काफी खुश होता है। दरअसल पैकर्ड चाहता है कि वो आर्मी से वापस ना लौटे, हमेशा कोई ना कोई मिशन पर जाता रहे। और यहाँ पर रेंडा और क्रूज एक आदमी की तलाश में आते हैं। रेंडा कहता है कि ये आदमी ट्रैकर है, यानी कि वो रास्ता दिखाता है और किसी भी चीज को ढूंढ लेता है और वो इनको मिलता है एक बार में। इसका नाम होता है कॉनरेड। कॉनरेड कहता है कि काम खतरनाक है तो मैं लूंगा इसके 5 गुना पैसे और अगर जिंदा वापस आ गया तो थोड़ा बोनस और भी। और रेंडा और क्रूज मान जाते हैं। अब हमको एक फोटोग्राफर दिखाई जाती है जो कि अपने एक फ्रेंड से कहकर उस आइलैंड में जाने के लिए अपना नाम भी डलवा लेती है। अब सभी लोग एक बोट पर बैठकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर ये आदमी जिसका नाम होता है नियरस वो सबको बताता है कि ये आइलैंड काफी खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर तूफान आते रहते हैं पर हमारे पास हेलीकॉप्टर अच्छे हैं। क्रूज होता है एक जियोलॉजिस्ट। यहाँ पर एक और लड़की होती है जो होती है बायोलॉजिस्ट और कुछ साइंटिस्ट भी इनके साथ रहते हैं। क्रूज कहता है कि हम लोग इस आइलैंड पर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट गिराएंगे इस जमीन की सतह को देखने के लिए। तभी कॉनरेड कहता है कि ये तो बॉम्ब है। तभी आर्मी की तरफ से ये आदमी सबको प्लान बताता है। इस आदमी का नाम होता है चैपमैन। अब चैपमैन कहता है कि वहाँ पर पहुँचने पर हमारा सिग्नल टूट जाएगा, इसलिए 3 दिन बाद हमारे रेस्क्यू के लिए 3 हेलीकॉप्टर आएंगे और हमको किसी भी हालत में इन हेलीकॉप्टरों के पास पहुँचना है जो आएंगे नॉर्थ के साइड। अब रात में कॉनरेड चेक करता है कि जहाज पर काफी हथियार भी हैं। तभी ये फोटोग्राफर आ जाती है। इस फोटोग्राफर का नाम होता है मैसन। अब अगले दिन ये सभी लोग हेलीकॉप्टर लेकर उस आइलैंड में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं पर रास्ते में पड़ता है तूफान। पर ये लोग उस तूफान को बहादुरी से पार करते हुए इस आइलैंड के अंदर पहुंच जाते हैं और ये आइलैंड देखने में सभी को काफी खूबसूरत लगता है। और अब पैकर्ड सबको कमांड देता है कि उनको कहां पर जाकर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट गिराने हैं और ये सभी हेलीकॉप्टर अपनी अपनी पोजीशन में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यानी कि बॉम्ब गिराना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर क्रूज का हेलीकॉप्टर नीचे उतरकर इस धरती की सतह चेक करता है और रेंडा पूरी जगह की वीडियो बनाता है और मैसन खींचती है फोटो और ये लोग बड़ी हंसी मजाक से कि तभी एक हेलीकॉप्टर के सामने एक बड़ा सा पेड़ आता है जो कि हेलीकॉप्टर के अंदर घुस जाता है कि मानो किसी ने फेंक कर मारा हो और अब सबके सब घबरा जाते हैं। तभी एक दूसरे हेलीकॉप्टर के पास एक बड़ा सा हाथ आता है और वो हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है और यहाँ पर होता है बहुत बड़ा बंदर और पैकर्ड अपनी पूरी टीम के साथ कॉन्ग को मारने के लिए चला जाता है। पर ये सभी कॉन्ग का साइज देखकर पूरी तरीके से घबरा जाते हैं पर ये लोग उस पर तब भी हमला करते हैं और कॉन्ग सबके हेलीकॉप्टरों को बारी बारी से नीचे गिरा देता है जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं। और पैकर्ड का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो कॉन्ग को ऐसे घूरता है कि जैसे वो उसको खा जाएगा क्योंकि कॉन्ग ने उसके पूरे हेलीकॉप्टरों को तबाह कर दिया था और कई लोगों को मार दिया था। पर पैकर्ड के साथ और भी कुछ लोग वहाँ से बच जाते हैं। पर अब सभी लोग अलग अलग जगह पर थे। पैकर्ड कहीं और था, चैपमैन कहीं और था और चैपमैन के हेलीकॉप्टर में सारे के सारे हथियार थे। और कॉनरेड के साथ होते हैं नियरेस, सोल्जर, स्लेवोको, मैसन। कॉनरेड कहता है कि हम लोग नदी के किनारे किनारे जाकर नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर एक सोल्जर जिसका नाम होता है कोल वो आराम से खाना खा रहा होता है।
तब उसका साथी बोलता है कि तुम ऐसे टाइम पे खाना कैसे खा सकते हो, अभी हमने एक बहुत बड़े बंदर से मार खाई। अब कोल था एकदम कूल टाइप का इंसान, वो कहता है कि खाना खाने में और मार खाने में फर्क है, यानी कि वो मजाक के मूड में था। और अब पैकर्ड आता है रेंडा के पास और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, और गन निकाल कर कहता है कि अब तुमको जो भी मालूम है वो बताओ, जो मुझको इस आइलैंड के बारे में नहीं मालूम, और अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। तब रेंडा बताता है इस आइलैंड की सच्चाई। वो कहता है कि राक्षस होते हैं और पहले मेरी बात पर किसी को यकीन नहीं था। तब पैकर्ड को समझ में आता है कि इनको यहाँ पर कोई भी साइंटिफिक काम नहीं करना। रेंडा ने बम गिरवाए ताकि कॉन्ग सामने आ सके। रेंडा कहता है कि तुमने लॉटन शिप का नाम सुना होगा, जो कि लापता हो गई थी, जिसमें कुल मिला के 1000 लोग थे। सभी लोगों का ये मानना था कि वहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटा, पर मैं अकेला उस शिप से वापस आया। वो कहता है कि उस शिप पर अटैक करने वाला एक बहुत बड़ा राक्षस था और मैं 30 साल से ये प्रूफ नहीं कर पाया कि राक्षस होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प से पूरे सबूत यहाँ से लेकर जा सकूं, ताकि वो प्रूफ देखकर यहाँ पर और भी आर्मी आए और इन सभी राक्षसों को मार दे, क्योंकि ये राक्षस हमारी दुनिया में भी जा सकते हैं और ये लोग इंसानों का नामो निशान मिटा देंगे। और पैकर्ड इस बात के लिए मान जाता है। अब कॉनरेड और उसके साथ वाले एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि इंसानों द्वारा यहाँ का निर्माण किया गया। और ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं वहाँ पर कुछ आदिवासी इनको घेर लेते हैं, और इससे पहले ये लोग आपस में लड़े तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि डरो मत, ये तुमको कुछ भी नहीं करेंगे, मैं इस आइलैंड पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से हूँ। दरअसल ये आदमी वही है जो हमको शुरू में वो जापान के सोल्जर के साथ लड़ता हुआ दिखाया गया था, और वो दूसरे जापान वाले सोल्जर का क्या हुआ वो हमको आगे मालूम चलेगा। और इस आदमी का नाम होता है मार्लो। अब मार्लो इन सभी को इस आदिवासी कबीले के और अंदर ले जाता है, जहाँ पर ये इन सभी को बताता है कि यहाँ पर काफी बड़े और भयानक जानवर हैं जो कि काफी खतरनाक हैं। तब कॉनरेड के साथियों को लगता है कि मार्लो कॉन्ग की बात कर रहा, पर मार्लो उनको बताता है कि कॉन्ग इन आदिवासियों को सुरक्षित रखता है। वो इन सभी आदिवासियों को उन जानवरों से बचाता है जो इंसानों का शिकार करते हैं, और वो जानवर काफी खतरनाक हैं। उन्होंने कॉन्ग की फैमिली को भी मारा और अब कॉन्ग ही अपनी फैमिली में अकेला मेंबर बचा है। यानी कि मार्लो इनको समझाना चाहता है कि कॉन्ग से खतरा नहीं है, खतरा इन बड़ी छिपकलियों से जो इंसानों को खाती हैं, और कॉन्ग हमें इनसे बचाता है। और जिस दिन कॉन्ग मर गया उस दिन ये छिपकली इन सारे आदिवासियों को खा जाएगी, लेकिन कॉन्ग सिर्फ छोटी छिपकलियों को संभाल सकता है। एक और भी बड़ी छिपकली है, जिस दिन वो बाहर आ गई उस दिन होगा महायुद्ध। और दूसरी तरफ पैकर्ड अपने सोल्जर को लेकर चैपमैन की तरफ बढ़ता है। वो इनको बताता है कि वो जापानी सोल्जर जिससे मेरी लड़ाई थी, हम दोनों दोस्त बन गए थे और भाइयों की तरह रहते थे, और हम लोग ये बोट से निकलने ही वाले थे कि तभी एक छिपकली ने उस जापानी सोल्जर को मार दिया और खा गई। तब से ये बोट थोड़ी खराब है, पर हम लोग चाहें तो मिलकर इस बोट को सही कर सकते हैं और यहाँ से निकल सकते हैं। और ये लोग इस बोट को सही करते हैं और इन आदिवासियों के बीच में ये लोग अच्छे से रहते हैं। तभी मैसन देखती है कि वहाँ पर एक बड़ी भैंस एक हेलीकॉप्टर के नीचे दबी है। वो उसकी हेल्प करने जाती है, पर वो ये भूल गई थी कि प्लेन काफी भारी है। पर तभी वहाँ पर कॉन्ग आकर उस हेलीकॉप्टर को उठा देता है और मैसन को वो कुछ नहीं करता। अब पैकर्ड चैपमैन के पास क्यों जाना चाहता था? क्योंकि उसके पास थे काफी हथियार, और पैकर्ड कॉन्ग की जान के पीछे पड़ गया था और उसको किसी भी हालत में कॉन्ग को मारना था। पर इन सभी को लगता है कि वो चैपमैन के लिए जा रहा, और यहाँ पर चैपमैन पैकर्ड का इंतजार कर रहा होता है कि तभी वो जिस पेड़ में बैठा होता है वो एकदम से ऊपर उड़ जाता है। दरअसल ये एक कीड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में टिड्डा, पर वो टिड्डा वहाँ से भाग जाता है क्योंकि चैपमैन के पीछे होती है एक बहुत बड़ी छिपकली जो चैपमैन को खा लेती है। अब इनकी बोट बनने के बाद ये लोग आदिवासियों को अलविदा करके पैकर्ड और उसके साथी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इनको पैकर्ड की लोकेशन एक फ्लेयर की मदद से मालूम चल गई थी। और ये लोग काफी खुश होते हैं कि अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। पर तभी नियरस को बड़े बड़े पक्षी उड़ा के ले जाते हैं और हवा में ही उसको मार देते हैं। और अब आगे जाकर ये सभी लोग मिल जाते हैं। कॉनरेड कहता है कि हम सब लोग नॉर्थ की तरफ जाएंगे, पर पैकर्ड का इरादा कुछ और है। वो कहता है हम जाएंगे वेस्ट की तरफ, और वेस्ट का नाम सुनते ही मार्लो की हालत खराब हो जाती है। वो बताता है कि वो छिपकलियां वेस्ट में ही रहती हैं। पर पैकर्ड कहता है कि कॉनरेड तुमने पैसे लिए हैं हमको रास्ता दिखाने के लिए, तो तुम हमें लेके जाओगे और चैपमैन को ढूंढोगे। और कॉनरेड तैयार हो जाता है, और जैसे ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं। दरअसल ये हड्डियाँ कॉन्ग के पूर्वजों की थी जिनको छिपकलियों ने मार दिया था, और इस एरिया में पेट्रोल भी होता है। तभी वहाँ पर बड़ी सी छिपकली आ जाती है और ये लोग छुप जाते हैं और सोल्जर डर जाते हैं। पर तभी वो छिपकली अपने मुंह से कुछ उगलती है, और वो होता है चैपमैन का सिर, जिसमें उसका लॉकेट भी होता है। अब छिपकली इन पर हमला कर देती है और कुछ साथियों के साथ साथ रेंडा का भी राम नाम सत्य हो जाता है। पर बाकी सभी लोग मिलकर इस छिपकली को मार देते हैं। पर पैकर्ड अभी भी वेस्ट की तरफ जाता है। तब कॉनरेड कहता है कि चैपमैन को ये छिपकली मार चुकी है, तो अब हम वहाँ पर आखिर क्यों जा रहे? तब पैकर्ड बोलता है
कि चैपमैन के हेलीकॉप्टर में काफी गोला बारूद है जिससे हम कॉन्ग को मार सकते हैं। तब मार्लो बोलता है कि कॉन्ग को मारने से कुछ नहीं होगा, अगर हम कॉन्ग को मार देते हैं तो ये छिपकलियां हम सबको मार देंगी। कॉन्ग हमको इन छिपकलियों से बचाता है, पर पैकर्ड ने ठान लिया था कॉन्ग को मारने का। अब कॉनरेड कहता है कि मैं सिविलियन को अपने साथ बोट पर ले जाता हूँ और हम लोग आपका इंतजार करेंगे। अभी लोग बोट की तरफ चले जाते हैं और पैकर्ड अपने सोल्जर के साथ वेस्ट की तरफ चला जाता है और सारे हथियार लेकर कॉन्ग के लिए जाल बिछाता है। और यहाँ पर कॉनरेड और मैसन ऊंचाई पर चढ़कर नदी का किनारा ढूंढते हैं कि तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है, पर वो इन दोनों को कुछ नहीं करता और मैसन उसके ऊपर हाथ भी रखती है और कॉन्ग को काफी अच्छा लगता है, यानी कि कॉन्ग मेल था। पर तभी वहाँ पर उसको वेस्ट के साइड बॉम्ब फटने की आवाज आती है और वो जैसे ही वहाँ पर जाता है पैकर्ड उस नदी में पेट्रोल डालकर पूरी नदी को जला देता है और कॉन्ग भी जलने लगता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और कॉनरेड, मैसन और मार्लो पैकर्ड को रोकने के लिए जाते हैं और क्रूस और उसके साथी बोट की तरफ जाते हैं। कॉनरेड कहता है कि अगर हम लोग सुबह तक नहीं आते तो तुम लोग निकल जाना। अब ये लोग यहाँ पर पहुंचकर पैकर्ड को रोकते हैं कि कॉन्ग को मत मारो और पैकर्ड के सोल्जर भी इस बात पर एग्री करते हैं। पर तभी वहाँ पर पानी से वो बड़ी छिपकली आ जाती है जिसको देखकर ये सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं सिवाय पैकर्ड के। तभी वहाँ पर कॉन्ग उड़ जाता है और सबसे पहले वो पैकर्ड को मारता है, पर ये बड़ी छिपकली कॉन्ग को बेहोश करके इन सभी के पीछे पड़ जाती है। और इस बड़ी छिपकली को रोकने के लिए एक सोल्जर बॉम्ब लेकर खड़ा हो जाता है, पर ये छिपकली बहुत चालाक होती है, वो उस सोल्जर को नहीं खाती, वो अपनी पूंछ से उसको दूर फेंक देती है। तभी इनको बचाने के लिए कॉन्ग आ जाता है, पर ये छिपकली भी काफी ताकतवर थी और लड़ते लड़ते कॉन्ग चैन के बीच फंस जाता है। और इससे पहले कि छिपकली कॉन्ग को मारती वहाँ पर क्रूस आ जाता है बोट लेकर और छिपकली को गोली मारने लगता है और कॉन्ग को मिल जाता है उठने का मौका। और कॉन्ग उठकर उस छिपकली को खूब मारता है और घायल कर देता है। केसी भी चट्टान पर झटका लगता है और मैसन पहाड़ से पानी में गिर जाती है और कॉन्ग अपने हाथों से उसको बचा लेता है कि तभी छिपकली दोबारा से कॉन्ग के ऊपर हमला कर देती है, पर कॉन्ग छिपकली की जुबान बाहर निकाल लेता है और छिपकली का हो जाता है राम नाम सत्य। और कॉन्ग मैसन को रख के वहाँ से चला जाता है और जितने भी लोग बचे थे ये सभी लोग हेलीकॉप्टरों के पास पहुँच जाते हैं और अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। तो आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलना।